मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिना लड़े उन पे है धिक्कार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिना लड़े उन पे है धिक्कार। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है नई वीडियो में। हम वीडियो की सीधे शुरुआत करते हैं। टाइम बहुत कम बचा हुआ हमारे पास, 9 झिकझिक 9 बकवास, सीधे वीडियो की शुरुआत। ठीक है, 25 क्वेश्चन थे, ये हम देख चुके थे। इसका जो राइट आंसर था वो था HTTP, जो इनमें से क्या था, एक प्रोटोकॉल था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ऋग्वेद की मूल रचना भाषा में हुई थी, हिंदी, संस्कृत, सौरसेनी। तो ऋग्वेदिक जो काल था दोस्तों, वो संस्कृत वाला समय था, है ना। तो इसकी रचना किस भाषा में हुई होगी, गेस अनुमान लगाइए। ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, लक्षद्वीप समूह में स्थित है, यानी लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर और लाल सागर, डी है अरब सागर। तो लक्षद्वीप समूह दोस्तों कहाँ पड़ेगा? अरब सागर, जो पड़ता है पश्चिम की साइड। ठीक है। और पूर्व की साइड में क्या पड़ता है हमारा? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक चीज़ें हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम कभी एग्जाम में 1 या 2 नंबर से रुक जाते हैं ना, तो गले में क्या होती है, सांस रुक जाती है। क्यों रुकती है? इन्हीं 1-2 क्वेश्चनों की वजह से, 1-2 नंबरों की वजह से, क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता है। ठीक है। तो बेसिक को क्या करना है दोस्तों? क्लियर करना है भाई। ठीक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो बेसिक एकदम क्लियर रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बैरोमीटर का प्रयोग होता है वर्षा को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बैरोमीटर का प्रयोग जो होता है दोस्तों, वो होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। साइंस के क्वेश्चन आपको 1-2 जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है। उत्तराखंड पुलिस वालों ध्यान रखना भाई। ठीक है। तो इक्का दुक्का साइंस का क्वेश्चन देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति है, उत्तराखंड में पाई जाती है। भोटिया, जौनसारी, बुक्सा, ये सभी। तो उत्तराखंड में सारी जातियाँ पाई जाती हैं, भोटिया भी, जौनसारी भी, बुक्सा भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है, पुलिस मुख्यालय तो कच्ची, देहरादून में। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर देख करेक्ट हो जालो, देहरादून। नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, तो देहरादून राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड का मान्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हाई कोर्ट कहाँ स्थित है भाई? ये बेसिक सवाल है। कहाँ है? नैनीताल में। ऑप्शन पढ़ने की क्या ज़रूरत है इसमें, है ना। तो कहाँ हो जाएगा? नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, इतने आसान क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में। सोचो 2016 में गवर्नमेंट जॉब पाना कितना आसान था, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे यार कि, लेकिन ये क्वेश्चन उस समय बहुत टफ थे। उस समय इतना कंपटीशन नहीं था यार, इतना कोचिंग सेंटर नहीं थे, इतने यूट्यूबर टीचर नहीं थे। ठीक है। अब जब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए क्वेश्चन हाई लेवल के आ रहे हैं। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, अपनी क्लियरिटी के साथ पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोक सेवा आयोग यानी UKPSC। ठीक है। UKPSC के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ठीक है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, NP नवानी, सेवानिवृत्त हैं IAS वाले। ठीक है। तो NP नवानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये 2016 की बात कर रहा है, हमें वर्तमान का देखना है। ठीक है। 2025 का। ठीक है। तो 2025 में कौन है? सुशील कुमार। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सुशील कुमार। नोट्स बनाना, उसमें इसको नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मान्य उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल थे, उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल। प्रथम राज्यपाल याद है और दूसरा राज्यपाल याद ही नहीं किया। होता है ना अक्सर, प्रथम चीज़ों को और अंतिम चीज़ों को लोग याद रखते हैं, लेकिन कभी कभार बीच की चीज़ों से वो खटक से पूछ देते हैं। ठीक है। तो ए था सुरजीत सिंह बनाला, जो क्या था, प्रथम थे। और दूसरा कौन था? सुदर्शन अग्रवाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सुदर्शन अग्रवाल, जो क्या थे, उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, पांडव नृत्य त्योहार के समय किया जाता है। तो पांडव नृत्य कब किया जाएगा भाई? जून के महीने में किया जाता है? नहीं किया जाता है ना, गर्मी में होगा पांडव नृत्य। तो पांडव नृत्य होगा सर्दी में। सर्दी में कौन सा त्यौहार आता है? दीपावली। ठीक है, तो राइट आंसर दीपावली। पांडव नृत्य जो होता है दोस्तों, वो दीपावली के त्यौहार के समय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये इंग्लिश का शब्द है भाई। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कौन सा बजाने वाला, म्यूजिक का एक क्या है, उपकरण है। ठीक है, तो क्या चीज़ है? चोफला, हुड़का, कुमाऊनी और सी छोलिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हुड़का। धौंसी समझते हैं? धौंसी, हुड़का बोलते हैं उसको। ठीक है, किताबी भाषा में हुड़का बोलते हैं और वैसे जनरली धौंसी बोलते हैं। हमारे गढ़वाल साइड में ज़्यादातर धौंसी बोलते हैं, लेकिन आपके कुमाऊं साइड में क्या बोलते हैं कुमाऊं वाले ज़रूर कमेंट करना भाई। ठीक है, तो हुड़का आप लोग याद रखना, धौंसी छोड़ो, आप लोग हुड़का याद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है। पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट पौड़ी, गढ़वाल, चमोली में, चंपावत में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और जो पब्लिक आर्ट है ना दोस्तों, वो देहरादून में है। ठीक है, और अल्मोड़ा में है, याद रखना, पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट देहरादून और अल्मोड़ा में भी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट है देहरादून में है और अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 38, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? कन्फ्यूजन कर रहा है क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आता, तो अब हमने बाहर की चीज़ें पढ़ी है लेकिन अंदर थोड़ा डीपली नहीं पढ़ा है। अब इसने ऑप्शन में थोड़ा डीपली पूछ लिया है, कालाढूंगी, काशीपुर, अल्मोड़ा। तो क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कालाढूंगी। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय दोस्तों कालाढूंगी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है। पहले तो दोस्तों जो भारत का उपराष्ट्रपति है ना, वो आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग चुना जाता है। यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति का उल्लेख है वो आर्टिकल 63 में है। क्लियर होगी बात? अब इसने पूछा है क्या? आर्टिकल नहीं पूछा है, आर्टिकल तो मैंने बताया आपको। भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है। तो किन के द्वारा चुना जाता है? लोकसभा सदस्य द्वारा, राज्यसभा सदस्य द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, सभी राज्यों के विधानमंडल के सदस्य द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। संसद के दोनों सदन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों द्वारा। तो दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, समझिए बात को। तो दोनों सदनों के सदस्य हैं, तो उनके द्वारा क्या होगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। समझिए बात। उपराष्ट्रपति को आप लोग वोट देते हैं? नहीं देते हैं ना। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद के दो सदस्य होते हैं ना दोस्तों, वो उसका चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, यानी 40 क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, पीटीआई का पूर्ण रूप है। तो क्या हो जाएगा? पीटीआई का पूर्ण रूप हो जाएगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों? एक समाचार एजेंसी है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? एक समाचार एजेंसी है, न्यूज़ पत्र वाले, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अब हिंदी शुरू हो गया है, देखो। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। थोड़ा छोटा करते हैं, देखो। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी रे, मन का फेर। अब इसने क्या पूछा इसमें देखो, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछे हैं। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, ए और बी दोनों, और डी यमक अलंकार। तो अब क्या है दोस्तों, देखो इसमें हो जाएगा राइट आंसर यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। एक शब्द की आवृत्ति, हम किताबी भाषा नहीं बोलेंगे, यानी एक शब्द का उपयोग बार बार होता है, प्रयोग बार बार होता है, लिखा बार बार जाता है। कैसे? देखो, मन का, और मन का, समझ रहे बात को? अलग अलग शब्द तो वही है, इसका अर्थ अलग अलग है। तो जहाँ एक, याद रखना, जहाँ एक शब्द हो
और वो बार बार आए और उसका हर बार जो अर्थ है वो अलग अलग हो, ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। क्लियर? तो राइट आंसर यमक अलंकार। मन माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, मन का डारी के, मन का फेर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कभी कभी 42 है, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। लोकोक्ति का अर्थ है गाड़ी और नाव की सवारी करना, एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है, अच्छे वाहन से यात्रा करना और उपरोक्त से में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है भाई। तो इसलिए बैर मत बनाओ, किसी को बैरी मत बनाओ दोस्तों, क्या पता कब कोई किस मोड़ पे काम आ जाए। ठीक है, तो ये भी वही बोल रहा है, जितने भी अभ्यर्थी स्टूडेंट अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने का एक तरीका सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, एक अपना पर्सनल नॉलेज होता है, बैठने उठने का तरीका होता है, बात करने का सेंस होता है, आप अलग ही पहचाने जाते हैं। किसी सभा में जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अलग हो जाती है। ठीक है, आपका तौर तरीका अलग हो जाता है, उठना बैठना रहन सहन आपका अलग हो जाता है। समझ रहे बात को? इसलिए भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। लोकोक्ति अर्थ है एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है, एक दूसरे की जरूरत पड़ती है भाई। ठीक है, और आप तो अभ्यर्थी हैं, क्या पता कभी किसी से पेन मांग लिया, कभी किसी से कोई किताब मांग ली। तो कोचिंग सेंटर हो चाहे घर में हो, बैर ना बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जो पद क्या होता है दोस्तों, क्रिया की होने की रीति बताता है। यानी आप देखो उदाहरण समझो कैसे, यथासंभव मैं उस काम को करने जा रहा हूँ। यथासंभव क्या है, एक रीति है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। पुनरक्त पुनरक्त शब्दों का चयन कीजिए भाई। पुनरक्त मतलब जो बार बार आए, यानी अब देखो गांव गांव, काले काले, ए और बी दोनों, राम और श्याम। तो राम और श्याम तो अलग अलग होगी, एक तो राम होगा दूसरे श्याम होगा। तो लेकिन हमें पता होना चाहिए पुनरक्त शब्द क्या होता है, एक शब्द बार बार आए तो गांव गांव, काले काले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी 44 का करेक्ट हो जाएगा। पुनरक्त शब्द जो है दोस्तों, गांव गांव और काले काले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। प्रथम पद उसका पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, और दूसरा पद जो समस्त पद है वो भी क्या होता है, अव्यय होता है, लेकिन क्रिया विशेषण विशेषता बताता है किसकी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है, यानी क्रिया की विशेषता बताता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। कर्मधार समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधार मतलब कर्म बता रहे हैं, कैसे कर्म? अब देखो, नील कमल, काली मिर्च, मुखचंद्र, रसोई घर नहीं है। नील कमल यानी नीला है कमल, काली मिर्च, काली है क्या मिर्च, और मुखचंद्र, मुख क्या है, चंद्र जैसा। रसोई घर में कोई कर्मधारय मिल रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रसोई घर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले शब्दों को कारक, विशेषण, वचन, तो क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले जो संबंधों को, उनको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, ए पेड़ से कई आम गिरे, पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा, अपादान। अलग होने का, घिरने का, घृणा, देखो अलग होना, किसी से अलग होना, किसी से घृणा करना, ठीक है, किसी से कंपटीशन करना, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। पेड़ से कई आम गिरे, आम क्या हुए, अलग गिरे, यानी पेड़ से गिरे तो क्या अलग होने का, जहाँ अलगाव का भाव आता है ना, वहाँ क्या हो जाता है, अपादान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सही युग्म का चयन कीजिए। थोड़ा और करते हैं, आपकी स्क्रीन छोटी, इतना ही हो रहा भाई। मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है, अन्य पुरुष सर्वनाम, ये सही है।
मोहन मेरा भाई तो है, वह चमोली में रहता है। ठीक है, बात सही है भाई, चमोली में रहता है। वो अन्य पुरुष है, तो वह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। वह क्या है, सिर्फ हम अगर वह की बात करें तो वह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, बी ऑप्शन देख लीजिए, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम, ये भी बात सही है। यह मेरी किताब है, निश्चित है, वह तुम्हारी किताब है, निश्चित है, कोई द्वेष नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है भाई। ठीक है, यह मेरी किताब है, तुम्हारी किताब है, बात सही है। अगला, दरवाजे पर कोई आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, बात सही है, दरवाजे पर कोई आया है, हमें क्या पता कौन आया है, तो सही बोल रही है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये भी बात सही है। तो सही भी युग्म सही है, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। तो 49 का क्या हो जाएगा, सभी युग्म क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जो विशेषण विशेष की माप या तोल, माप तोल को क्या बोलते हैं, परिमाण का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सीधे नाम सही, करेक्ट मार दो सीधे, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो आटा दे दो, 5 किलो चीनी, परिमाण है ना, माप तोल है ना, माप है। जब 2 मीटर कपड़ा दे दो भाई, वो क्या हो जाएगा, माप तोल है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती होगी, और मैं भी मोटिवेट होता हूँ यार आप लोगों को देख कर के। आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। आगे मैं फिर से इसमें जो क्वेश्चन छूटे गए हैं उसको करवाऊंगा। ठीक है, तो बने रहेगा, लगातार ज़बरदस्त तैयारी करते रहेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 27 जुलाई उत्तराखंड पुलिस, आगामी एग्ज़ाम पटवारी लेखपाल। ठीक है, आदि आप लोग भी देखते हैं भाई, तो बेसिक आप लोगों का भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम हाई लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे, धीरे धीरे सब होता है, सीधे एग्जाम हाई आसमान पर नहीं पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप लोग जरूर देखिए भाई।